कादरी का जो बेंच टूट गया है, मंदोखिल साहब ने अलहदगी कर ली है और उन्होंने बल्कि लिख के दिया है कि मुझसे मशवरा तक नहीं किया, ऑर्डर लिखकर घर भेज देते हैं। ये क्या सूरत थी वहां पर सर आज? सर ये हुआ ये है कि गुज़िश्ता रोज जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल के चैम्बर के अंदर मुशावरत हुई। उस मुशावरत में जो बेंच के दीगर जो अरकान थे उनको तो शामिल किया गया, लेकिन जस्टिस जमाल खान मंदूखेल को शामिल नहीं किया गया और उसी के ऊपर उन्होंने आज अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। और दूसरी बात यह है कि बुनियादी तौर पर जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो कायम 3 रुकनी बेंच था उसका जो जुडिशल ऑर्डर है वो सबसे बड़ी रुकावट है जस्टिस जमाल खान मंदूखेल के लिए 184(3) के मुकदमे की समाअत करना, क्योंकि वो जुडिशल ऑर्डर है और उसको कोई दूसरा जुडिशल ऑर्डर ही यानी 3 मेंबर बेंच के फैसले को 5 मेंबर का बेंच जो है वो सेटिसाइड कर सकता है या उसके खिलाफ नजरसानी की जो है वो नजरसानी कर सकता है, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं है। लेकिन सिर्फ एक जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक सर्कुलर जारी किया गया है तो वो काफ़ी नहीं है और बज़ाहिर जुडिशियल मिसकंडक्ट के मुर्तकिब जो है वो हो सकते हैं वो जजेस जिन्होंने आज इस 3 रुकनी बेंच में बैठकर ये समाअत की है, बशमूल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस सुमरता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर जी। तो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है उन पर तौहीन अदालत का भी केस चल सकता है या उन पर ये लग सकता है तौहीन अदालत? जी बिल्कुल, क्योंकि माजी में इस तरह की नज़ीर मौजूद है। यानी आपको याद होगा कि 2007 की जो इमरजेंसी लगी थी उस इमरजेंसी में भी यही चीज़ हुई थी कि उन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाया था और जबकि जुडिशियल ऑर्डर मौजूद था एक लार्जर बेंच का तो उसकी खिलाफ वर्जी के ऊपर फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग उन जजेस के खिलाफ हुई और फिर उन पीसीओ जजेस को ना सिर्फ जो है वो जो है जबरी रुखसत पे भेजा गया यानी उनको नौकरी से बरतरफ किया गया, बाद में उनकी अपीलें वगैरह हुई तो जिसके बाद उनको तमाम रिटायरमेंट के पक्ष दे दिए गए लेकिन उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। तो अभी भी जो ये मामला है इसमें जो 3 जजेस बैठ चुके हैं गो के इस वक्त तो वो कह रहे हैं कि हमने कोई जो जुडिशियल ऑर्डर है उनकी केस की समाअत में रुकावट नहीं है, लेकिन ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि वो रुकावट है या नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सैयद हामिद साहब आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। जी हामिद साहब, गो हेड। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा हसन, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये जो आज सर्कुलर इशू हुआ है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि क्या इससे पहले कोई अदालती नजीर है कि एक 3 रुकनी या 2 रुकनी या 5 रुकनी किसी भी बेंच का एक डिसीजन आया हो और एक और बेंच जो है जिस वक्त यानी प्रोसीडिंग ओपन हो वो कोई एक केस सुन रहे हो और उन्होंने फैसला ना किया और उसके दरमियान में वो इस तरह की किसी नोटिफिकेशन या सर्कुलर के जरिए एक दूसरे बेंच सर्कुलर के जरिए एक दूसरे बेंच के डिसीजन को नल एंड वॉइड करार दे दे? देखिए ऐसी कोई नजीर है नहीं और जुडिशियल ऑर्डर को दूसरा ही जुडिशियल ऑर्डर अंडू कर सकता है, ये बड़ी क्लैरिटी है। लेकिन अभी जो इन्होंने उस सर्कुलर जारी किया है उसमें उन्होंने साइटेशन की है 5 मेंबर बेंच का फैसला जो कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी जो जियो टेलीविजन से जिनका ताल्लुक है उनकी एप्लीकेशन थी जिसके ऊपर चीफ जो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज खुद नोटिस दिया था और उस आज खुद नोटिस के ऊपर बतौर एक्टिंग चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने 5 मेंबर बेंच बनाया था और उस बेंच ने एक फैसला दिया था उन्होंने जिसपे इस बात का तयन कर दिया था कि जुडिशियल नोट लिख सकता है एक जज, लेकिन 184(3) की या खुद नोटिस की जो को इन्वोक करना है वो करने का इख्तियार चीफ जस्टिस के पास है। लेकिन वो फैसला 184(3) के इख्तियार के इस्तेमाल का है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के हवाले से है। ये जो फैसला है जस्टिस काजी फाइज ईसा का और की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच का, वो कहता है कि 184(3) के जो मुकदमात है इनको प्रोसीड नहीं किया जाएगा जब तक के सुप्रीम कोर्ट के रूल्स जो है वो अमेंड नहीं हो जाते। तो वो एंटायरली डिफरेंट चीज़ है, उसको इसके साथ आई डोंट नो किस तरीके से ब्लेंड किया है और किस तरीके से उसको शामिल किया है। ये मेरे लिए भी ताज्जुब की बात है कि उस केस का इस ऑर्डर से कोई ताल्लुक नहीं है जो कि इनफील्ड मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, दो सवाल और हैं। एक तो छोटा सा सवाल जो हमारे सुन रहे हैं वहां पे एक दोस्त उन्होंने सवाल किया है, कामरान अता साहब हैं, शायद कराची से हैं, वो पूछ रहे हैं कि सादा सा सवाल है एक लाइन में, क्या चीफ जस्टिस साहब खुलकर सामने आ गए और वो लड़ना चाहते हैं? सर देखिए आपको अभी भी जो है वो भी सवाल कर रहे हैं, मुझे तो सवाल पर ताज्जुब है।
ये तो लड़ाई अभी जो है वो तो दरमियान में पहुंच चुकी है, ये तो लड़ाई जो है वो जारी है। क्योंकि देखें इनिशियली ये 9 मेंबर बेंच था जिसमें से 2 जजेस ने रिक्यूज किया, और जिन 2 जजेस ने रिक्यूज किया जो फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन है उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहिर। अब सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन में जस्टिस एजाजुल हसन दोबारा उस बेंच में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जया अफरीदी और जस्टिस मंसूर अली शाह को इस बेंच से निकाल दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा देखें जब अब जस्टिस जमाल खान मंदुखेल जो हैं वो इस बेंच का हिस्सा थे, तो वो भी उन्होंने भी रिक्यूज कर दिया। अब क्योंकि जो पेशरफ्त हो चुकी है, जुडिशियल ऑर्डर इन फील्ड है, तो ये लड़ाई बड़ी वाज़ेह है। पहले बिहाइंड क्लोज डोर जो है वो इनकी लड़ाइयाँ थी, फिर ये अदालत के अंदर रिमार्क्स के अंदर ये जजेस के दरमियान जो ये लड़ाई है ये सामने आई, और उसके बाद अब जुडिशियल ऑर्डर्स के अंदर ये लड़ाई आ चुकी है। यानी ये इतना एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है। ये देखिए 97 में जिस तरह जस्टिस सजाद अली शाह वाला वाला जमाना था, और उनको अपने ब्रदर जजेस की हमायत नहीं जो है वो रही, और उसके बाद उनको घर जाना पड़ा। तो अभी भी मैं ये नहीं कहता कि कोई अक्सरियत में जजेस जो हैं वो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा नंबर उनके मुखालिफ जरूर मौजूद है, और वो सुप्रीम कोर्ट के तमाम सर्विंग जजेस हैं। आप देख रहे हैं। अच्छा हसन जी, हसन एक छोटा सा सवाल, आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं, जो काजी साहब हैं, वो वक्त से पहले चीफ जस्टिस बन जाए, कोई ऐसी सूरत-ए-हाल नजर आ रही है इस्लामाबाद की हवाओं में? क्या कुछ किस्म उनके नाम के साथ मुबैना चीफ जस्टिस लगा देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल मुताबिक ये चीज मुनासिब नहीं है। देखें इसका तरीकाकार ये है कि अगर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल रिजाइन करें, ठीक है, तो वो सूरत है, या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो, यानी जुडिशियल मिसकंडक्ट साबित हो, लेकिन अभी वो सारा मैटर अभी इनिशिएट नहीं हुआ। तो जब तक ये चीज़ जो है हमें मफरूज़ों के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपकी कोर्ट है उसके सरबराह हैं, CJP हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, उनसे मुतल्लिक इस तरीके से बात ना करें, क्योंकि जो उनके आपसी मामलात हैं हम उन पर तो तबसरा कर सकते हैं, लेकिन वो एक इज़्ज़तदार आदमी है और एक इज़्ज़तदार पोस्ट के ऊपर मौजूद है। तो मेरे ख्याल से जस्टिस काजी फाइज ईसा भी सीनियर क्यूनर जज हैं, लेकिन ये मामला जो है ये उनका आपस में है, वो आपस में जो बात करें हम उसको रिपोर्ट करें, लेकिन हमें खुद से इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए। मेरा बिल्कुल ठीक है। अच्छा हसन, ठीक है हसन, एक मुझे सवाल कर दीजिए। हसन एक छोटा सवाल मुझे बताइए, क्योंकि एक सियासी लड़ाई है और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुकदमा चल रहा है, ये उन 2 सियासी गेट्स में से किसी एक के मुकद्दर का फैसला करेगा, नवाज शरीफ और इमरान खान। तो मुझे ये बताइए कि क्योंकि हम अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिवीजन तो थी और वो अब सामने आ गई है, अपने पीक पर है, आपके ख्याल में ये जो सियासी लड़ाई है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही लड़ी जाएगी अगले मरहले में, और इसका ये जो इस सियासी खेल का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही तय होगा इन 2 सुप्रीम कोर्ट के ग्रुप्स के दरमियान में? देखिए लड़ाई तो जाहिर बात है, जो फाइटर्स हैं इस टाइम जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उनका आपस में एक मामला चल रहा है, ये तमाम ब्रदर जजेस हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है इदारे के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के जो निज़ाम इंसाफ है इसके लिए। तो मतलब मैं तो खुद बड़ा जो है अफसरदा हूँ इस सारे तमाशे को देखकर, और जो इस तरीके से ये जो है इनटॉलरेंस है बिटवीन जजेस, और जिस तरह बाइसेस चल रहे हैं, और जिस तरह लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, और लाइक माइंडेड जजेस को चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल अपने साथ बिठा रहे हैं, और अपनी जिद और अनाज के ऊपर आई डोंट नो कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ये 3-4 माह पहले से जो है ये हालात ज़्यादा कशीदा होने शुरू हो पड़े हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर जा चुकी है, और इसने किसी न किसी करवट तो ज़रूर बैठना है। लेकिन जो ये लड़ाई है, इस लड़ाई में जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पाकिस्तान के अवाम का है, और उसके बाद अगर मैं कहूँ तो नुकसान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है कि उनका टेन्योर बतौर चीफ जस्टिस बड़ा मुतनाज़ा हो चुका है, क्योंकि उनके रिटायरमेंट में चंद माह रह चुके हैं, चंद माह यानी 5-6 माह, इस ब्लिंक ऑफ एन आई। लेकिन इस टाइम के ऊपर इतनी जो है वो उनसे मुतल्लिक जो है वो बातें हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी, और ओपन कोर्ट्स के अंदर भी, और जुडिशियल ऑर्डर्स के अंदर भी, जो कि अफसोसनाक है। और मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस के पास मौका मौजूद था कि वो किसी तरीके से इस मामले को जो है वो भी जिद जो है अपनी नहीं छोड़ी, और आज ये हालात इस नेज पर पहुंच चुके हैं कि अब लोग कह रहे हैं कि क्या चीफ जस्टिस आए। हसन भाई की आवाज ड्रॉप हुई है। हसन भाई की शायद उनका नेटवर्क कुछ मिस हुआ है, लेकिन उन्होंने बताया सर बड़े वाज़ेह एक चीज बताई है जो इस वक्त कोर्ट में हो रही थी। मेरा ख्याल है कि लेकिन वो फिर भी बड़े
कुछ चीजें उन्होंने मतलब जो जाहिर है आंखों देखा हाल है वो हमें सुनाया, और उन्होंने ये भी कहा कि अभी इस किस्म की कोई हवा नहीं है कि वो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो कोई रिजाइन कर जाएं या कुछ कर जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई है वो लड़ने का, वो उन्होंने बताया है कि लड़ाई होगी, बड़ी टगामी करके होगी और वो आखिरी दम तक लड़ेंगे। ये उनकी बातों से लग रहा है, मुझे लग रहा है जी जी हसन भाई आपको आवाज आ रही है? मौजूद है हसन भाई, मेरे ख्याल से मौजूद है हमारे साथ। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हो गए, अभी डिस्कनेक्ट हो गए हसन साहब को। जी अभी वो डिस्कनेक्ट हो गए। जी वो चले गए। जी वो डिस्कनेक्ट हो गए हसन भाई हमसे। चले बल्कि ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अजीब सा हुआ है यार, ये जो रजिस्ट्रार वाली जो है ना, ये वैसे तो एक दिन पहले बता चुके थे अपना, लेकिन क्या मुझे जरा ये बताएं कि क्या रजिस्ट्रार है, इस पर तो इजाजत भी लग सकती है कि उन्होंने, जाहिर है आने वाले अगले चीफ जस्टिस साहब हैं और उनकी रोलिंग को या उनको ही उड़ा के बाहर फेंक दिया। डेफिनेटली उन्होंने खुद तो नहीं किया होगा, करवाया तो उनसे चीफ जस्टिस नहीं है, लेकिन नाम तो उनसे ही मंसूब होगा सर। देखिए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वो मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में जिस वक्त हुकूमत के साथ मुहाजरा बहुत ज्यादा चल रही थी, तो हमाद नाम के रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट थे जो कि ब्रिटिश नेशनल थे, उनको उस वक्त कत्ल कर दिया गया था। ही वाज अ वेरी यंग गाय, 35-36 उनकी एज थी। देखिए, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो क्वेश्चन हो सकता है ना, वो जो बेंच कार्रवाई है ना, यानी जो आपके पास अपीलें आती है उनको एक्सेप्ट करना, और इसके बाद जो बेंच फॉर्मुलेशन है, इसके हवाले से काजी फैज ईसा साहब जो है बतौर सुप्रीम कोर्ट के जज, इस वक्त जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है वो उनके खिलाफ एक बहुत सख्त मौकफ रखते रहे हैं। और आपको पता है कि 2-3